यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दो टाइप है, दो नल है और एक नल का डायमीटर बड़ा है, एक लार्ज नल है और एक स्मॉल डायमीटर वाला नल है। ठीक है, और दोनों से पानी गिर रहा है और ये दोनों अगर साथ में 75/8 आवर तक चले तो पूरा टैंक फिल हो जाएगा। हम कुछ लिख लेते हैं। टुगेदर टेक्स टाइम टू फिल टैंक 75/8 आवर। ओके, आगे आगे बोला गया है कि बड़ा वाला पाइप 10 घंटा कम लेता है छोटे वाले से। तो मान लेते हैं कि ये T आवर लेता है पूरा अकेले भरने में, तो ये T-10 आवर लेना चाहिए इसे। तो ये माने हैं तो लिख लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी T-आवर, so by larger type बी T-10 आवर। ठीक, तो ये T-आवर में स्मॉलर टैप T-आवर में पूरे टैंक को अकेले भर देता है और लार्जर टैप T-10 आवर में भर देता है। अब आगे हमसे पूछा है T कि वो टाइम बताइए कि कितना समय लगेगा दोनों को सेपरेटली भरने में। तो देखिए, ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, हमें बस यही डेटा दिया है और एक डेटा दिया है कि 10 घंटा कम होगा बस। तो अगर दोनों को 75/8 आवर तक चला के रखें तो टैप भरा जा सकता है, पूरा फिल हो जाएगा। तो देखिए, लार्जर टैप कुछ रेट से पानी को निकाल रहा होगा, कुछ लीटर पर आवर निकाल रहा होगा, है ना, या कुछ घंटे में कुछ पार्ट भर देता होगा लार्जर टैप, और कुछ समय में स्मॉलर टैप कुछ पार्ट भर देता होगा, है ना। तो पता करते हैं कि लार्जर टैप से कितने रेट से पानी गिर रहा है, फ्लो कितना रेट से वाटर फ्लो कर रहा है। फॉर अ स्मॉल पाइप, फॉर अ स्मॉल टैप, तो उसके लिए देखें तो वो T-आवर में पूरा एक टैंक भर देता है अकेले। तो 1 घंटा में कितना टैंक भरेगा, 1/T टैंक, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे में एक टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में 1/2 टैंक भरेगा, मतलब आधा टैंक का आधा हिस्सा भरेगा। तो वैसे ही ये, तो स्मॉलर टैप 1 घंटे में इतना टैंक भरता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्मॉलर टैप का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या है, 1/T टैंक पर आवर। और लार्जर का कितना है, इसी तरीके से लार्जर का निकालेंगे तो उसका रेट क्या निकलेगा, 1/T-10 टैंक पर आवर। अब इतना रेट से 1/T-10 रेट से ये पानी निकाल रहा है और इतने समय तक भरने के लिए दिया जाए दोनों को, ये इस रेट से निकाल रहा है और इस रेट से निकाल रहा है पानी, और इतने समय तक भरने के लिए दिया जाए तो पूरा पूरा एक टैंक फिल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोला है कि दोनों को साथ में चलाने पे इतने समय में 1 घंटा, इतने समय में चलाने पे पूरा एक टैंक भर जाता है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 लार्ज पाइप को जो 1/T-10 टैंक पर आवर भर दे रहा है, 1 घंटा में इतना टैंक भर दे रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं न्यूटरी मेथड से कि लार्ज टैप 1 घंटा में इतना टैंक भर दे रहा है, तो 75/8 घंटा में कितना टैंक भरेगा। तो 1 घंटा में इतना, तो इतना घंटा में, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इतना टैंक भरेगा।
सिमिलरली स्मॉलर टैप 1 घंटा में इतना टैंक भर दे रहा है, तो 75/8 आवर में इतना इंटू 75/8 टैंक भर देगा। और इतना समय में स्मॉलर टैप इतना टैंक भरा, और इतना समय में बड़ा वाला टैप इतना टैंक भरा, और इन दोनों हिस्सा को जोड़ेंगे तो पूरा एक टैंक हो जाएगा, पूरा एक टैंक भरा जाएगा, है ना। तो दोनों को जोड़ देते हैं, इतना टैंक प्लस इतना टैंक इज इक्वल टू एक टैंक, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोला है। नाउ अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये टैंक 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 कटेगा, कॉमन लेके काट देंगे। अब इसे 75/8 भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1/t-10 प्लस 1/t इज इक्वल टू 1। और इसे सॉल्व करते हैं तो t प्लस t-10 बाई t-10 इज इक्वल टू 8/75। तो ये हो जाएगा 2t-10 t-10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो सॉल्व करके हमें आएगा 8t² माइनस 230t प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 2t मिलेगा। एक t होगा 25 आवर का, और एक t होगा 3.7 आवर का। तो ये सही है। अब आप बोलोगे क्यों, दोनों तो पॉजिटिव में है तो दोनों होना चाहिए सही, पर नहीं, बाय लॉजिक यही सही होगा। कैसे, देखिए, एक एक टैंक को t आवर लग रहा था और दूसरे को t-10 आवर लग रहा था, और t का वैल्यू मेरा 2 आया है, 25 और 3.75। तो अगर 25 को लेके चले तो छोटे वाले पाइप को 25 घंटा लगा और बड़े वाले पाइप को 15 घंटा, और इसे लेके चले तो छोटे वाले पाइप को 3.75 घंटा लगा और बड़े वाले पाइप को माइनस में आ जाएगा टाइम, -6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो माइनस में तो टाइम होता नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे।